में सीता बैठी हनुमंत की बाट निहार रही। आदि धर्म पर दानव शक्ति फिर से है पुकार रही। वेदों से पुलकित शक्ति अंश तुम, शौर्य अग्नि तुझ में जागे। हिंदू राष्ट्र का सृजन लक्ष्य ले, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। अयोध्या मथुरा काशी का मुक्ति समर उद्घोष करो। गो हत्या को प्रतिबंधित कर गो रक्षक निर्दोष कहो। एक राष्ट्र में एक विधान के नारे का जय घोष करो। दीन नहीं दाता हो हिंदू, दीन नहीं दाता हो हिंदू। आकाश में भगवान लहराते, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। पुलकित शक्ति अंश तुम, शौर्य अग्नि तुझ में जागे। हिंदू राष्ट्र का सृजन लक्ष्य ले, अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। आज के अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उपस्थित अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत। फेसबुक लाइव से जुड़े हुए देश भर के समस्त बंधुओं को, कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और हिंदू समाज को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। जय श्री राम। आज 6 जून को हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिवस को मनाते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने 1674 में हिंदू साम्राज्य दिवस की स्थापना रक्ताभिषेक करके की थी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी के दिन छत्रपति वीर शिवाजी महाराज ने हिंदू साम्राज्य दिवस की स्थापना इस हिंदू समाज के गौरव को और हिंदू समाज के स्वाभिमान को जागृत करते हुए हमको इस मार्ग पर प्रेरित किया है। उसी संकल्प को लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने भी अपने संगठन की स्थापना 24 जून 2018 को हिंदू समृद्धि, हिंदू सुरक्षा, हिंदू स्वाभिमान के लिए सारे हिंदू समाज को हिंदू ही आगे का संकल्प लेकर हम इस देश के अंदर किसी हिंदू के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचे, किसी की सुरक्षा खतरे में ना हो और कोई हिंदू इस देश के अंदर भूखा और चिकित्सा के बिना ना रहे, ऐसा संकल्प लेकर अपने 19 संगठनों के साथ आज देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए, वह एक मुट्ठी अनाज सेवा का कार्य हो, हिंदू हेल्पलाइन हो, व्यापारी परिषद हो, हिंदू एडवोकेट फोरम हो, राष्ट्रीय महिला परिषद हो, राष्ट्रीय बजरंग दल हो, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, किड्स अहेड, राष्ट्रीय छात्र परिषद, युवतियों में काम करने वाला संगठन ओजस्विनी, महिलाओं में काम करने वाला राष्ट्रीय महिला परिषद, हिंदू एडवोकेट फोरम, ऐसे अनेक संगठनों के साथ आज 5 वर्ष के कालखंड में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद देश के सर्वाधिक सक्रिय संगठन के रूप में हिंदू समाज को जागृत करने का कार्य कर रहा है। वह कोरोना का काल हो
उसमें सेवा का विषय हो अथवा केरल के उस भगवान अयप्पा स्वामी के मंदिर के दर्शन के विषय को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में लिया गया निर्णय और उस आंदोलन के रूप में प्राप्त की गई सफलता, आसाम का वह एनआरसी का विषय हो या साक्षी का भी दिल्ली में 35 टुकड़े करते हुए सारे देश के अंदर एकमात्र संगठन जिसने हजारों स्थानों पर, जिस देश में महिला राष्ट्रपति हो उस देश की राजधानी में साक्षी जो नाबालिग बच्ची है उसके साथ 35 टुकड़े करके और हिंदू समाज की बेटी को अपमानित करके उसकी नृशंस हत्या करने का वह दुस्साहस जो विरोधी शक्तियां कर रही हैं उनको चुनौती देने का काम अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद कर रहा है। मैं आज आपका ज्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर पिंड भाई तोगड़िया जी उपस्थित हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार। साथ ही हमारे संगठन के विभिन्न पदाधिकारी हमारे बीच में उपस्थित हैं। ऐसे परिचय के रूप में श्रीमान ईश्वरी प्रसाद जी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सह महामंत्री हैं, माननीय ईश्वरी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिवस पर सभी देशवासियों के लिए मैं बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। इस देश के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद 34 प्रांतों में और 450 जिलों के अंदर काम करता है। देश में 11,000 स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की कमेटियां, 2,000 स्थानों पर हिंदू के चलते हैं। देश में हम लोग इस देश में 24 प्रांतों के अंदर कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग इस समय चला रहे हैं। नौजवानों की दृष्टि से राष्ट्रीय भजन दल का 24 प्रांतों में प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं। ये देश में विभिन्न क्षेत्रों के अंदर काम करने के लिए 18 प्रकार के डिपार्टमेंट जिनको हम आयाम कहते हैं, ये काम हमने खड़ा किया है। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री श्रीमान चंद्र सिंह जी उपस्थित हैं। माननीय चंद्र सिंह जी। नहीं वीडियो ऑन करो आपका। स्थापना दिवस पर और हिंदू साम्राज्य दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय भजन दल की स्थापना का यह 5वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा है। इन 5 वर्षों में हिंदू समाज के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए 19 संगठनों के साथ हमारा ये काफिला हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए पुनः ये देश विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठे, पुनः ये देश सोने की चिड़िया बने, धन धान्य से परिपूर्ण हो, हिंदू सुरक्षित हो, हिंदू समृद्ध हो, हिंदू सम्मान युक्त रहे। इन सब विषयों को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में हम विभिन्न दायित्वों के साथ हमारे कार्यकर्ता पूरे देश में काम कर रहे हैं। इस देशव अवस्था में हमने जो उपलब्धियां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने हासिल की है, शायद ये भगवान कृष्ण के काल को याद दिलाती है और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद है कि हम सब लोग जिस किसी भी विषय को हाथ में लेते हैं तो उस पर विजय हमको मिलती है। ये सी कृपा भगवान की हम पर बनी है। भगवान के कहने के अनुसार, भगवान के आशीर्वाद से यह संगठन निरंतर बढ़ रहा है। 5 साल में हम राष्ट्रव्यापी हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। मैं संपूर्ण देश के कार्यकर्ताओं को और पदेन अधिकारियों को, जो कार्य हमारा बढ़ रहा है उसमें समय, शक्ति और धन लगाकर प्रत्येक कार्यकर्ता निष्ठापूर्ण काम कर रहा है। उन कार्यकर्ताओं का यह परिश्रम है कि आज हम राष्ट्रव्यापी हो गए और राष्ट्रव्यापी में संपूर्ण हिंदू समाज हमको हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी, हिंदुओं की समृद्धि,
और सम्मान दिलाने के विषय में हम पर निगाहें लगाए बैठा है कि अगर हिंदुओं की हमारे सुरक्षा बीच होगी, में हमारे बीच में तो राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा ही होगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम। हमारे बीच में अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की केंद्रीय मंत्री बहन माला रावल उपस्थित है। बहन माला रावल। जय श्री राम। सनातन हिंदू धर्म की जय हो, अधर्मों का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो, संविधान से भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माला बहन। हमारे मध्य में अपनी राष्ट्रीय महिला परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मुक्ता बहन उपस्थित है। बहन मुक्ता। बहन जी आवाज खोलिए, आवाज। नमस्ते सभी को। हिंदू साम्राज्य दिन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। राष्ट्रीय महिला परिषद वर्तमान समय में महिला सुरक्षा जो बहुत ही बड़ा मुद्दा है और साथ में महिला स्वास्थ्य, इन विषयों पर काम कर रहा है। इसके साथ साथ देश में जो करोड़ों हिंदू परिवार है जिनको 2 समय का खाना नहीं मिल रहा है, ऐसे गरीब परिवार को हर महीने 10 किलो अन्न देना और उसके लिए प्रत्येक हिंदू परिवार से 1 मुट्ठी अन्नदान की हमारी जो योजना है वो लेना। इस प्रकार से हम बहुत बड़ी मात्रा में अभी भी काम कर रहे हैं। हमारे पूरे हिंदू समाज को भी मैं इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। राष्ट्रीय महिला परिषद की बहनें इसमें बहुत ही प्रामाणिकता से और बहुत ही गंभीरता से काम कर रही हैं। आप सब उसका प्रोत्साहन करें, उसमें जुड़े। जय श्री राम। जय। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता बहन। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सशक्त युवा संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान मनोज सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज बजरंग दल सारे देश के अंदर हिंदू समाज के संरक्षण और सुरक्षा की दृष्टि से प्रत्येक क्षेत्र में, वह प्रशिक्षण का विषय हो, वह सदस्यता का विषय हो, इस सभी विषयों को लेकर ऐसा संगठन आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का एक सशक्त संगठन, उसके माननीय अध्यक्ष मनोज जी। पूजनीय डॉक्टर प्रवीण भाई, आदरणीय महामंत्री देवेश जी और दुनिया में फैले हुए हिंदू समाज को यह शिवाजी की भूमि और हमारा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। मैं सभी को वंदन करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं। इस देश के अंदर जब इस्लाम की आंधी चल रही थी, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिनेता तांडव रचने के लिए शिवा के रूप में पैदा होते हैं और इस्लाम के चूल से चूल हिला देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद जो कि भगवान शंकर के हाथ में त्रिशूल है, डॉक्टर तोगड़िया ने शंकर के रूप में माने शिवा के रूप में जन्म लेकर त्रिशूल धारण करके हिंदू समाज को अजय और विजय के रूप में, वीर हिंदू विजेता हिंदू के रूप में ले जाने का संकल्प यह संपूर्ण भारत के अटक से लेकर कटक तक इस हिंदू समाज को जगाने का काम जो आज 5 वर्षों में हम देख रहे हैं, वह हमारा काम आज संपूर्ण गांव बस्ती मोहल्ले में फैल चुका है। राष्ट्रीय बजरंग दल का ध्येय है वीर हिंदू विजेता हिंदू। हम वीर से विजेता, इस माध्यम से हमने संपूर्ण भारत वर्ष के अंदर नौजवानों को ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से जोड़ने का प्रयत्न किया है। इस देश की छात्र शक्ति को 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ छात्रों को जोड़कर, माने युवाओं को जोड़कर
हम शक्ति का संचय कर इस देश को हिंदू स्टेट घोषित करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए वीर हिंदू विजेता हिंदू, और जैसे आदि शंकराचार्य जी पैदा हुए थे, क्योंकि इस देश के अंदर सनातन समाप्त हो रहा था, इसलिए इस देश के अंदर शंकर ही स्वयं भगवान शिव ने शिवाजी के रूप में अवतार लिया, और उन्हीं की प्रेरणा से डॉक्टर प्रवक्ता आज संपूर्ण भारत के युवाओं को संगठित करके हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ विजय की घोषणा कर इस देश को अखंड करके हिंदू स्टेट में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए संकल्पबद्ध है। इसलिए नौजवानों, इस देश के अंदर इस युवा संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से, हम सदस्यता अभियान के माध्यम से करोड़ों परिवार में करोड़ों नौजवानों को जोड़ने का संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। राष्ट्रीय बजरंग दल छत्रपति शिवाजी महाराज के उस हिंदू साम्राज्य संकल्प को पूर्ण करने के लिए आज देश में सक्रिय है। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान और पद्मावती के उस जौहर को व्यर्थ न जाने देंगे। इस संकल्प को लेकर इस देश में युवा नारी शक्ति के रूप में हमारे संगठन का महत्वपूर्ण संगठन ओजस्विनी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन रजनी हमारे बीच में है। बहन रजनी जी। जय श्री राम। हिंदू उत्कर्ष के इन 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओजस्विनी शाखा के द्वारा नारी सुरक्षा पे जो कार्यक्रम किए, उसके तहत जो आज बहनों की स्थिति हमारे समाज में देखने को मिल रही है, तो उसके लिए एंटी लव जिहाद कानून बनाने का प्रयास और अपनी बहनों को मानसिक शारीरिक रूप से सक्षम बनाने के लिए हम कटार दीक्षा का आयोजन करेंगे, तथा आने वाले समय में हमारी बहनें शारीरिक रूप से भी सक्षम हो, उनके लिए प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे, जिसमें उनको हथियार चलाने की सिखाया जाएगा। और हमारी बहन बेटी कहीं पर भी कभी भी किसी भी मुसीबत का सामना कर सके, इस हेतु वो अपने लिए और अपने समाज के लिए काम करे, इस हेतु वो काम करने वाली है और आगे काम भी करेगी। ओजस्विनी बहनों की एक विश्वसनीय सहेली के रूप में पूरे देश में एक मुख्य रूप से मुख्य धारा के साथ खड़े होकर बहनों को न्याय दिलाने के लिए, बहनों के सम्मान के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी और उन्हें सम्मान के साथ खड़ा होना भी सिखाएगी। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद रजनी बहन। यद्यपि संगठन के अनेक पर्चे शेष हैं, लेकिन समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में अपने अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर पीण भाई तोगड़िया जी, जो कैंसर सर्जन के रूप में इस देश के अंदर विख्यात 12,000 से अधिक कैंसर रोगियों की सर्जरी करने के अनुभव के साथ हिंदू समाज के कैंसर को, हिंदू समाज मुक्त हो, इस संकल्प को लेकर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के साथ अपने परिवार को छोड़कर और हिंदू समाज के लिए अपना समस्त जीवन समाज के लिए लगा देने वाले ऐसे योद्धा के रूप में हमारे माननीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज उनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त हो रहा है और सारे देश के अंदर लाखों कार्यकर्ता और हिंदू समाज के बंधु इस फेसबुक लाइव के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वे आज हिंदू साम्राज्य दिवस की इसे स्थापना के प्रारंभ से लेकर और 24 जून तक हमारे इस कार्यक्रम के संदर्भ में विभिन्न योजनाओं को हमारे समक्ष रखते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय डॉक्टर पीण भाई तोगड़िया जी। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। जय। महाराणा प्रताप की जय। जय। गुरु गोविंद सिंह जी की जय। जय। आज तिथि के अनुसार हिंदू साम्राज्य दिन है। वह दिन है जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह भारत की धरती पर हिंदुओं की रक्षा के लिए साम्राज्य खड़ा किया था
और जब मुगलों के आतंक से धरती थर्रा रही थी, तब यही शिवाजी महाराज ने खड़े हुए हिंदू साम्राज्य ने दक्षिण में तमिलनाडु के तंजौर से लेकर, पूर्व में उड़ीसा का कटक से लेकर, उत्तर में कश्मीर से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के अटक, और यही हिंदू साम्राज्य ने यह धरती पर मुगल सल्तनत को समाप्त करके भूमि में दफनाकर हिंदुओं को सुरक्षित करने का महान काम किया था। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की 2018 में हिंदू साम्राज्य दिन निमित्त 24 जून 2018 में स्थापना हुई थी। आज भगवान की कृपा से स्थापना के 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। स्थापना के समय हमने संकल्प किया था, अब तो हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मानित हिंदू, यह संकल्प लेकर देश में हमने अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद, राष्ट्रीय किसान मजदूर परिषद, व्यापारी परिषद, ट्राइबल परिषद, हिंदू हेल्पलाइन, इंडिया हेल्पलाइन, हिंदू एडवोकेट फोरम, एक मुट्ठी अनाज जैसे 15 संगठनों को लेकर हिंदू साम्राज्य दिन 2018 अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और 15 संगठन हिंदू ही आगे, सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू का लक्ष्य लेकर निकले थे। देश के 100 करोड़ हिंदुओं के दिल में जो हिंदुत्व जाग रहा है, देश के गांवों से लेकर, उड़ीसा के जंगल से लेकर आसाम के पहाड़ों तक हिंदुत्व के लिए काम करने वाले लाखों हिंदू साथी, उनकी मदद से 5 वर्ष में हिंदुओं की सेवा करने वाला, रक्षा करने वाला राष्ट्रीय संगठन आज भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, ब्लॉक में, गांव तक, शहरों की गलियों तक खड़ा हुआ है। उनका नाम अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी है। और यह संगठन ने इतने 5 वर्ष के कम समय में राम मंदिर बनाने का, दबाव बनाने का अंतिम आंदोलन अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया था। 2018 24 जून को स्थापना हुई। हमने 21 अक्टूबर 2018 लाखों लोगों के साथ अयोध्या कूच की। आज भगवान राम का मंदिर बन रहा है, इसलिए भगवान का राम का मंदिर बनाने का अंतिम आंदोलन करने का श्रेय भी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद और हमारे लाखों हिंदू साथियों को मिला। जब केरल के यप्पा स्वामी सबरीमला के सम्मान की रक्षा थी, हमने केरल बंद का ऐलान दिया, त्रिवेंद्रम कूच की। आज भी अयप्या भगवान सबरीमला का सम्मान कायम है। जब आसाम की एनआरसी प्रकाशित हुई, जिस बांग्लादेशियों को ढूंढकर बांग्लादेश भेजना था, उनको गलत डॉक्यूमेंट से भारत का नागरिक बना दिया। हमने आवाज उठाई, आसाम बंद का ऐलान दिया, आसाम बंद करवाया और हमने एनआरसी कैंसिल करवाई। कोई श्रद्धा का प्रश्न है, कोई कन्हैया का प्रश्न है, महाराष्ट्र के उमेश कोल्हे का, कर्नाटक के हर्ष का, कश्मीर के टारगेट किलिंग, लखनऊ के कमलेश त्रिपाठी का प्रश्न है। हिंदुओं के लिए, उनके सम्मान सुरक्षा के लिए आवाज उठाने का काम करने वाला देश की गलियों तक फैला हुआ संगठन अब अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल है। आज मेरे लाखों हिंदू साथियों के कठोर परिश्रम और संकल्प के कारण यह संगठन भारत व्यापी बना है। चुनौतियों का उत्तर देने की तैयारी है
और हम 8-10 साल 15 साल पहले जैसी सभाएं करते थे। हम आसाम के दूर तक चिरांग जिला में चले जाओ, चिरांग में भी सभा हो रही है। यदि हम छत्तीसगढ़ के महासमुंद में चले जाए, वहां भी सभा हो रही है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ में और जहां लक्ष्मण जी की हत्या हुई थी, वहां भी सभा हो ही रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में सभा हो रही है। मध्य प्रदेश में कोई उज्जैन की बात है, इंदौर की बात है। देश के कोने कोने में, बिहार में, गया में मानी हिंदू साथियों के परिश्रम से जंगलों में भी हिंदुत्व की आवाज गूंज रही है, पहाड़ों में भी गूंज रही है, गांव में भी गूंज रही है, शहरों की गलियों में भी गूंज रही है। और हिंदू समाज की सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि के लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल खड़ा है। हिंदू साम्राज्य दिन और अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना को लेकर हमने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान शुरू होगा आज 6 जून हिंदू साम्राज्य से। उनका प्रथम चरण चलेगा 24 जून अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद की स्थापना पर, और उसका दूसरा चरण चलेगा 6 जून हिंदू साम्राज्य से लेकर 24 अक्टूबर जन्माष्टमी तक। यह अभियान के दौरान हमने 3 संकल्प किया है। पहला संकल्प, हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू। भारत में हिंदू खतरे में है, हमारा संकल्प है सुरक्षित हिंदू। अभियान का दूसरा विषय, भारत में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हमारा संकल्प सुरक्षित महिलाएं। और तीसरा अभियान है हमारा स्वस्थ हिंदू, सुखी हिंदुस्तान। यह 3 बातों को लेकर भारत में हम 1 करोड़ हिंदू परिवारों की सेवा करने वाले हैं। 1 करोड़ हिंदू परिवार की सुरक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा, स्वस्थ हिंदू के लिए हमने भारत में 1 लाख जगह पर हिंदू ही आगे केंद्र चलाना शुरू किया है। जगह जगह यह केंद्र शुरू हो गए हैं। 1 हिंदू ही आगे केंद्र कहीं गांव में होगा, शहर की कॉलोनी में होगा। 1 हिंदू ही आगे केंद्र 100 से 200 परिवार की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, संस्कार, बच्चों की टैलेंट बढ़ाना, महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग, स्वास्थ्य की ट्रेनिंग, गरीबों को अन्न देना, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देना, गरीबों को मुफ्त में एडवोकेट देना। मानिए हमारा 1 हिंदू ही आगे केंद्र 100-200 परिवार की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान का केंद्र बनेगा। हमारा संकल्प है कि 1 लाख हिंदू ही आगे केंद्र की मदद से 1 से 2 करोड़ हिंदुओं को हम सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान में सहयोग करेंगे। मेरा ये भाषण सुनने वाले देश भर के हिंदू बंधुओं, क्या आप भी आपके वहां रहने वाले 25, 50, 100 परिवारों को एकत्रित करके हर शनिवार रात को 8:30, 9 बजे हनुमान चालीसा केंद्र शुरू कर सकते हैं? तो हिंदू ही आगे ले जाने में आपका भी योगदान होगा और 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र शुरू करने में आपका भी योगदान होगा। केंद्र शुरू हो गए, हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। हमारा पहला अभियान है सुरक्षित हिंदू। भारत में हिंदू खतरे में हैं।
रामनवमी की शोभा यात्रा पर ही हमले क्यों? ये देश में 78% हिंदू और रामनवमी पर हमले। हिंदू दंगाई होते तो मुहर्रम पर भी हमला होता। देश में मुहर्रम पर हमला नहीं हो रहा है, रामनवमी पर हो रहे हैं। अब तक कश्मीर घाटी में हिंदुओं का घर खाली करके मारकर भगाकर आज भी कश्मीर में हिंदू शरणार्थी शिविर में जी रहा है। अब मणिपुर, आसाम के नजदीक, वहां भी हजारों हिंदुओं को मारकर भगाया, घर लूटा गया, मारा गया। आज मणिपुर का हिंदू शरणार्थी शिविर में है। क्या कश्मीर फाइल फिल्म से शर्म नहीं आ रही थी? तब मणिपुर फाइल बन रही है। क्या कल मेरठ फाइल बनेगी? भोपाल फाइल बनेगी? मुंबई फाइल बनेगी? केरल फाइल बनेगी? कब तक ये देश का हिंदू अपनी मातृभूमि में घर बार छोड़कर सुरक्षा के लिए भागेगा, शरणार्थी शिविर में जाएगा? ये देश में 78% हिंदू, फिर भी कन्हैया का सर क्यों काटा गया? एक हिंदू बेटी अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है? क्यों कमलेश त्रिपाठी को लखनऊ में मारा गया? क्यों उमेश कुल्हे को अमरावती में मारा गया? क्यों कर्नाटक में प्रवीण नेतारू हर्ष को मारा गया? क्यों गुजरात में किशन भरवाड़ को मारा गया? क्यों रामनवमी के दिन संबलपुर उड़ीसा में हिंदुओं को मारा गया, छत्तीसगढ़ में मारा गया? क्यों कश्मीर घाटी में दिन दहाड़े हिंदुओं का आज भी टारगेट किलिंग क्यों हो रहा है? मेरा एक ही वाक्य है, भारत में हिंदू खतरे में है। 78% आबादी, फिर भी भारत में हिंदू खतरे में हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब हिंदू साम्राज्य खड़ा किया था, ये 6 जून से हम भारत के 1 करोड़ परिवारों को मिलकर हिंदू खतरे में है समझाएंगे। सुरक्षित हिंदू का संकल्प करवाएंगे। पहला चरण 6 जून से 24-25 जून, बाद में अखंड भारत के कार्यक्रम होगा और 24 अक्टूबर विजयादशमी के दिन देश के लाखों गांव और शहरों में और घरों में शस्त्र पूजन के साथ हिंदू सुरक्षा का संकल्प प्रत्येक हिंदू से करवाएंगे। 1 करोड़ हिंदुओं को मिलकर हिंदू खतरे में है समझाकर सुरक्षित हिंदू का संकल्प करवाएंगे। सुरक्षित हिंदू के लिए हमारी 4 मांगे केंद्र सरकार से हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है हमारे साथी ही सत्ता में हैं। जैसे धारा 370 हटाई, हमारी ये हिंदू सुरक्षा की 4 मांगे भी वही पूरे करेंगे। मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या, मुसलमानों की बढ़ती हुई जनसंख्या यह पॉपुलेशन टाइम बॉम्ब है, यह जनसंख्या वृद्धि का बम है। हमारी मांग है कि केंद्र सरकार तत्काल जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाए। 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको सरकारी अन्न नहीं, सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में सेवा नहीं, बैंकों से लोन नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, और फिर भी नहीं मानते तो उसका मताधिकार, वोट देने का अधिकार छीनकर 10 साल के लिए जेलों में भेज दो। हम किसी भी कीमत पर हिंदुओं को असुरक्षित बनाने वाली उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ने देंगे। भारत को अफगानिस्तान नहीं बनने देंगे। इसलिए हमारी पहली मांग है जनसंख्या नियंत्रण कानून।
हमारी दूसरी मांग है, केंद्र सरकार एंटी लव जिहाद कानून बनाए। कब तक केरला फिल्म बताते रहोगे? शर्म नहीं आ रही है? हमारी बहन बेटियां भारत में सुरक्षित नहीं है, इसलिए फिल्म बनी। फिल्म बनाओगे या हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित करके ऐसी फिल्म न बने, ये एंटी लव जिहाद का कानून बनाओगे। हमारी तीसरी मांग है कि देश में समान नागरिक कानून बनाओ, धर्मांतर रोकने का कानून बनाओ। हमारी चौथी मांग है, डीएनए टेस्ट के आधार पर 3 करोड़ बांग्लादेशियों को ढूंढकर भारत के बाहर निकालो। मेरे भाइयों, ये 4 मांगों को लेकर हम घरों घरों में जाएंगे, टेलीफोन करके लोगों को जगाएंगे, सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, ग्रुप मीटिंग करेंगे, हम रैली करेंगे। हिंदुओं की रक्षा के लिए हमारी 4 मांगे हैं। मेरा विश्वास है कि सत्ता में हमारे ही सहयोगी साथी बैठे हैं, वो ये जरूर करेंगे। और 4 बातें हम हमारी ओर से करेंगे। पहली बात, गांव और गलियों तक फैले हुए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता 24 घंटे हिंदू सुरक्षा के लिए आपके लिए खड़े रहेंगे। इसलिए हमारी ओर से पहली मदद, 24 घंटों के लिए हिंदू सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के हिंदू साथी खड़े रहेंगे। हमारी दूसरी मदद, पीड़ित हिंदू परिवार को मुफ्त में एडवोकेट देंगे, हिंदू एडवोकेट फोरम। तीसरा हमारा सहयोग, पीड़ित हिंदू परिवार इजाग्रस्त है या कभी उनका प्राण चला गया, घर लूटा गया, हम समाज से एकत्रित करके उन परिवार को आर्थिक सहयोग देंगे। वह परिवार भूखा नहीं रहेगा, उनके बच्चे की पढ़ाई होगी। और चौथा हमारा कार्य, एक हिंदू के लिए कहीं हजारों, कहीं लाखों, करोड़ों लोग, एक हिंदू के लिए कहीं हजारों, लाखों, करोड़ों लोग लोकतांत्रिक पद्धति से धरने प्रदर्शन से खड़े होकर पीड़ित हिंदुओं के लिए खड़े हो जाएंगे। तो हिंदू सुरक्षा अभियान, हमारा संकल्प सुरक्षित हिंदू, 4 बातें सरकार से और 4 सहयोग हमारी ओर से। हमारा दूसरा अभियान है महिला सुरक्षा अभियान। देश में 4.5 लाख से ज्यादा महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही। हमारी बहन बेटी बाहर निकलती है तो चिंता रहती है, घर सुरक्षित लौटेंगे? लाखों बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार भी बन रही है। श्रद्धा और साक्षी और लखनऊ उनके उदाहरण है। हमारा संकल्प है सुरक्षित महिला। मानी कोई परिचित, पड़ोसी, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी के सड़क पर भी किसी महिला असुरक्षित ना हो। कोई लव जिहाद का भी हमारी बहन बेटियां भोग न बने। मैं महिला सुरक्षा की बात कर रहा हूं तो अकेले लव जिहाद की बात नहीं कर रहा हूं। घरों में, स्कूल में, नौकरी में, व्यवसाय में, सड़कों पर महिलाओं का उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाएगी राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी। कैसे आवाज उठाएंगी? हम महिला सुरक्षा की व्यापक ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं। ट्रेनिंग देने का काम राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी करेगी। ट्रेनिंग कहां देंगे? स्कूलों में, कॉलेजों में, अलग अलग लोकेलिटी में, अलग अलग प्रोफेशनल की जगह पर। हमारे 1 लाख हनुमान चालीसा केंद्र में जुड़े हुए परिवार की महिला बहन बेटियों की पूरे हिंदुस्तान में हम
महिला सुरक्षा का अभियान शुरू कर रहे हैं। और महिला सुरक्षा के लिए जो आवश्यक है वह चीजों में मदद सहयोग भी करेंगे, कानूनी मदद भी करेंगे, समाज से भी मदद करवाएंगे और पुलिस प्रशासन संवेदनशील बनकर महिलाओं के प्रश्न के लिए खड़ा होगा। इसलिए हमारा दूसरा अभियान है सुरक्षित महिला। साथ में हमारा तीसरा अभियान चलेगा स्वस्थ हिंदू सुखी हिंदुस्तान। यह देश में 4 में से 1 व्यक्ति मरीज डिजीज है। अचानक घर में बड़ी रोग आ जाता है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, कर्ज लेना पड़ता है। इसके कारण वर्ष में 1 करोड़ परिवार कर्जदार बन रहा है। इंडिया हेल्थलाइन हमारा यह संगठन है जिनमें 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 8,000 से ज्यादा हेल्थ एम्बेसडर हिंदुओं की सेवा के लिए तैयार है। इंडिया हेल्थलाइन की मदद में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद, ओजस्विनी, राष्ट्रीय छात्र परिषद के लाखों हिंदू साथी हैं। हमने पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख जगह पर हेल्थ कैंप लगाने का प्लानिंग किया है। यह हेल्थ कैंप गांवों में भी होगा, शहर की कॉलोनियों में होगा। हमारा प्रत्येक हनुमान चालीसा केंद्र 2-4 हेल्थ कैंप वर्ष में आयोजित करेगा। यह हेल्थ कैंप में आने वालों का मुफ्त में ब्लड प्रेशर नापेंगे, मोटापा नापेंगे, शुगर नापेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे। और इसके बाद रोग निकला और पैसे नहीं हैं तो इंडिया हेल्थलाइन के 10,000 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों में वहां का डॉक्टर मुफ्त में उनका इलाज भी करेंगे। 4 तो हम जांच करेंगे, परंतु रोग मुक्त हम रहे उनकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। हम विजयादशमी तक 1 लाख से ज्यादा इंडिया हेल्थलाइन के बैनर से मेडिकल कैंप आयोजित करके 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू परिवारों को स्वास्थ्य देने का काम करने का हमने संकल्प किया है। स्वस्थ हिंदू सुखी हिंदुस्तान। मानो एक नगर है, वहां 25 जगह पर मेडिकल कैंप का प्लानिंग होगा। हर रोज 1 कैंप लगेगा, रविवार के दिन 1 या 2 लगेगा। कैंप के प्रारंभ में हनुमान चालीसा होगा, फिर वहां के 2 लोग तय करेंगे कि हर सप्ताह हनुमान चालीसा होगा। बाद में वहां हिंदू सुरक्षा का भी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद सबका ब्लड प्रेशर देखना, मोटापा देखना, शुगर, हीमोग्लोबिन देखना वह होगा। हमने हिंदुओं की सुरक्षा की तो चिंता की है, बहन बेटियों की सुरक्षा की तो चिंता की है, हमने करोड़ों हिंदुओं के परिवार की स्वास्थ्य की भी चिंता की है। और ये चिंता करने के लिए इंडिया हेल्थलाइन के पास 10,000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर और 8,000 से ज्यादा हेल्थ एम्बेसडर है। मैंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू पादशाही हिंदू साम्राज्य खड़ा किया था हिंदुओं की रक्षा के लिए। उसी दिन हमने हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू को लेकर 15 संगठनों के साथ प्रारंभ किया। लाखों हिंदू साथियों के परिश्रम से देशव्यापी संगठन खड़ा हुआ और 5वें वर्ष में हम 1 करोड़ हिंदू परिवारों की सुरक्षा, बहनों की सुरक्षा,
और 1 करोड़ हिंदू परिवारों को स्वास्थ्य का एक व्यापक अभियान समाज के स्नेह समर्थन और हिंदू साथियों के कठोर परिश्रम से शुरू कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि समाज के स्नेह और हिंदू साथियों के परिश्रम से कल से यह अभियान पूरे भारत में शुरू होगा। मेरा यह फेसबुक से भाषण सुनने वाले बंधुओं से प्रार्थना है कि क्या हिंदू सुरक्षा अभियान में आप रहते हो, वहां शनिवार के दिन रात को 9 बजे 25-50 परिवार को एकत्रित करके आप भी हनुमान चालीसा केंद्र चलाकर हमारे साथ जुड़ोगे क्या? क्या आपके वहां मेडिकल कैंप लगाने में सहयोग करोगे? हमारी बहनें हैं तो वह स्कूल कॉलेज में जाएगी या लोकेलिटी में वहां महिला सुरक्षा की ट्रेनिंग आयोजित करोगे? जरूर करो, मेरा विश्वास है आप करोगे। हमारा कार्यकर्ता का संपर्क करो। आओ, अब तो हिंदू ही आगे। हम यह देश में कश्मीर घाटी में हिंदू को शरणार्थी बनकर दुखी देखा है, आज मणिपुर में देख रहे हैं। अब भारत में कोई हिंदू को शरणार्थी नहीं बनने देंगे। हम मिलकर सुरक्षा का कवच देंगे। कोई बहन बेटी लव जिहाद का शिकार नहीं बनने देगी और करोड़ों हिंदुओं को स्वास्थ्य देकर समृद्धि और की ओर ले जाएंगे। पुनः आज जुड़े हुए सभी साथियों को नमस्कार। देश भर में राष्ट्रीय संगठन बनाने में परिश्रम करने वाले हमारे सभी हिंदू साथियों को नमस्कार और सहयोग स्नेह देने वाले सभी समाज को नमस्कार। हम तो निकले हैं हिंदुओं के लिए, न किसी से स्पर्धा है, न किसी से द्वेष है, न किसी से विरोध है। हिंदुओं की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान के लिए काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति, छोटा बड़ा संगठन हमारे लिए सम्माननीय है। सबको साथ में लेकर चलेंगे। कोई नहीं आएंगे तो हम अकेले चलेंगे और कोई विरोध करने का दुस्साहस करेंगे तो उनकी छाती पर पांव रखकर हम हिंदू समाज को आगे ही ले जाएंगे। अब तो हिंदू ही आगे, अब तो हिंदू ही आगे। नमस्कार। जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। महाराणा प्रताप की जय। गुरु गोविंद सिंह की जय। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बस डिस्कंटिन्यू करते हैं। आज के इस